एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। जैसा कि आपका एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए जीके की जो सीरीज है आखिरी डोज वह आपकी चल रही है, उसी क्रम में आपका ये आज तीसरा वीडियो है जिसमें हम जीके के टॉप 20 प्रश्न देखेंगे जो आपकी एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति है। ऑप्शन ए सुरक्षा परिषद में, ऑप्शन बी महासभा में, ऑप्शन सी महासभा और सुरक्षा परिषद में, ऑप्शन डी सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है आपका सही हो जाएगा, यानी महासभा और सुरक्षा परिषद में। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है। प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। ऑप्शन ए केवल उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन बी सभी न्यायालय को, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को, ऑप्शन डी किसी न्यायालय को नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है आपका सही हो जाएगा कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका। प्रश्न है कि राज्यसभा धन विधेयक किस अवधि तक रोक सकती है। ऑप्शन ए 14 दिन तक, ऑप्शन बी 3 महीने तक, ऑप्शन सी 6 महीने तक, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है आपका सही हो जाएगा, यानी राज्यसभा जो धन विधेयक है वो 14 दिनों तक रोक सकती है। प्रश्न अगला है कि दी यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 27 या ऑप्शन डी 35। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है यानी 27 वो आपका सही हो जाएगा। यानी वर्तमान में द यूरोपियन में जो सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है, 27 है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला है। प्रश्न है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए श्यानता, ऑप्शन बी बॉयल का नियम, ऑप्शन सी गुरुत्वीय बल, ऑप्शन सी पृष्ठीय तनाव। तो बॉल पेन जो है वो गुरुत्वीय बल पर के सिद्धांत पर काम करता है, यानी ऑप्शन जो सी है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता है, वह किस रोग से ग्रस्त है। ऑप्शन ए दूरदृष्टि, ऑप्शन बी निकट दृष्टि, ऑप्शन सी मोतियाबिंद, या ऑप्शन डी दीर्घ दृष्टि। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है यानी निकट दृष्टि दोष वो आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो, यदि कोई व्यक्ति है और वो दूर का नहीं देख पा रहा है तो उसे निकट दृष्टि दोष है, और वो निकट का नहीं देख पा रहा है तो भाई उसे दूर दृष्टि दोष है, यानी उल्टा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है। प्रश्न है ध्वनि अपने मार्ग में रुकावट आने पर ऑप्शन ए मुड़ जाती है, ऑप्शन बी सीधी जाती है, ऑप्शन सी रुक जाती है, ऑप्शन डी लौट आती है। तो ध्वनि अपने मार्ग में रुकावट आने पर मुड़ जाती है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कीमत प्रक्रिया इसकी एक विशेषता है। ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, या ऑप्शन डी समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है ये वस्तु विनिमय व्यवस्था वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला है। प्रश्न है कि वायु दाब दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए समदाब रेखाओं द्वारा, ऑप्शन बी समताप रेखाओं द्वारा, ऑप्शन सी समलवण रेखाओं द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है यानी वायु दाब जो है वो समदाब रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला है। प्रश्न है इनमें से किस में अधिकतम नाइट्रोजन उपस्थित होती है। ऑप्शन ए अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है यानी यूरिया वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला है। प्रश्न है कि शिवाजी के गुरु का क्या नाम था। ऑप्शन ए संत तुकाराम, ऑप्शन बी नामदेव, ऑप्शन सी
एकनाथ, ऑप्शन डी रामदास। तो शिवाजी के गुरु का जो नाम था वो रामदास था, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी तलवंडी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो आपका यानी तलवंडी वो आपका सही हो जाए। यानी गुरु नानक का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है, निम्न में से किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती? ऑप्शन ए बोलीविया से, ऑप्शन बी पराग्वे से, ऑप्शन सी अर्जेंटीना से, ऑप्शन डी ब्राजील से। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है यानी बोलीविया वो आपका सही हो जाएगा, यानी बोलीविया से मकर रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान जो केंद्र है वो आपका नई दिल्ली में है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र, ऑप्शन बी मीनाक्षी जैन, ऑप्शन सी रोमिला थापर या ऑप्शन डी अरुंधति रॉय। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है रोमिला थापर वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किसने मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता? ऑप्शन ए सिनी शेट्टी, ऑप्शन बी पल्लवी सिंह, ऑप्शन सी वंशिका परमार या ऑप्शन डी निकिता सोकल। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है यानी वंशिका परमार वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खबरों में रही किरीट पारीख समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बैटरी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ऑप्शन सी गैस मूल्य निर्धारण फार्मूला या ऑप्शन डी जल छाजन। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है यानी गैस मूल्य निर्धारण फार्मूला वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न है कि अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी पुणे या ऑप्शन डी कोलकाता। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है यानी कोलकाता वो आपका सही हो जाएगा। यानी अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता शहर में किया गया था। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न अगला है कि कौन सी सेल निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अन्य तीन से भिन्न है? ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी संगमरमर, ऑप्शन सी चूना पत्थर या ऑप्शन डी बलुआ पत्थर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है यानी संगमरमर वो आपका सही हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका कि बल्लेबाज रॉस टेलर का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है यानी न्यूजीलैंड वो आपका सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।